हेलो एवरीवन। आपने अक्सर नर्सरी विजिट तो किया होगा और वहाँ पर आपने देखा होगा कि नर्सरी वाले हजारों की मात्रा में अपने पौधों में फूल खिलाए रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। अब ये फर्टिलाइज़र है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। तो ये फर्टिलाइज़र और कुछ नहीं है, ये है डीएपी, जिसे कि डाई अमोनियम फॉस्फेट कहा जाता है। तो इसी के बारे में आज की वीडियो है। डीएपी क्या है, सफ़ेद या काला, कौन सा डीएपी बेहतर है, किस प्लांट पर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इसे इस्तेमाल करते वक्त, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये डीएपी क्या है। डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है जिसे कि डाई अमोनियम फॉस्फेट कहा जाता है। इसमें 46% फास्फोरस की मात्रा होती है, तो वहीं 18% जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन जो है हमारे प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही सहायक होता है, हमारी पत्तियों को हरा बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ जो फास्फोरस होता है वो हमारे जड़ों के विकास में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ऑलरेडी इसमें 46% फास्फोरस की मात्रा है और 18% नाइट्रोजन की मात्रा है। तो ये आपके प्लांट को पूरी तरह से पोषक तत्व से भर देता है, जिससे कि आपका प्लांट भी नर्सरी वाले भैया की तरह ढेरों फूल खिलाने में मदद करेंगे। तो अब जान लेते हैं कि ये जो डीएपी है, ये सफ़ेद या काला, कौन सा डीएपी बेहतर है। वैसे तो देखा जाए तो ये जो डीएपी है ये कुछ इस तरह के दानेदार होते हैं और ये काले, सफ़ेद तथा पिंक बहुत सारे कलर्स में उपलब्ध होते हैं। रंग की इसमें कोई ऐसी खासी भूमिका नहीं होती है। डीएपी आप किसी भी रंग का लीजिए, वो उतना ही कारगर होता है। इसमें उतना ही फास्फोरस और उतने ही नाइट्रोजन की मात्रा आपको मिलेगी। तो आप जो है सफ़ेद, काला या पिंक कोई भी डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको नर्सरी में बड़ी ही आसानी से बहुत ही सस्ते दाम पर 20-30 रुपए में मिल जाता है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन खरीदना जाएंगे तो थोड़ा सा ये महंगा होता है, पर इतना भी महंगा नहीं होता है कि आप इसे ना खरीद सकें। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन प्लांट पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपने अगर सब्जी या फिर आप फल के पौधे लगाते हैं तो उस पर इसका इस्तेमाल ना करिए। आप उन पौधों पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। और अगर आपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रखा है, फूलों के पौधे लगा रखे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधों को न्यूट्रिशन मिले और आपका पौधा जो है अच्छी ग्रोथ कर पाए और साथ ही साथ उसमें ढेर सारे फूल खिले। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। तो चलिए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके जो दाने होते हैं इन्हें आपको गमले में डालना है। गमले में या फिर आप ज़मीन में लगा कर रखा है आपने तो ज़मीन में डाल दीजिए। ज़मीन में थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा आप डालिए, लेकिन जब गमले में डालते हैं तो जितने इंच का गमला हो उतना ही आपको दाने का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए 12 इंच का गमला है तो सिर्फ 12 दाने ही अपने प्लांट में डालिए। अगर ज़मीन में लगाते हैं तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, क्योंकि ज़मीन में जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू गमले में। गमले में मिट्टी कम होती है तो उसी के अनुसार हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, सावधानी में अगर बात करें तो सावधानी आपको ये रखनी है कि गलती से भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको अपने प्लांट पर नहीं करना है। ये प्लांट की मिट्टी को अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बना देता है और आपका प्लांट जो है, मिट्टी जो है उसका पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर किसी भी चीज़ का सही मात्रा में उपयोग किया जाए तो वो हमेशा बेनिफिशियल होता है। जैसे कि कहा जाता है कि अथ बुरी चीज़ होती है, तो उसी तरह आप समझिए कि किसी भी चीज़ को अगर अधिक प्रयोग करेंगे तो आपके प्लांट को कहीं ना कहीं ये फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान करने लगेगा। तो जिस तरह से मैंने बताया कि फूलों के प्लांट में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10 से 12 दाने 10 से 12 इंच के गमले में डालिए और 1 चम्मच अगर आपने ज़मीन में लगा रखा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे में सबसे पहले कि ये सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं जो कि आपके प्लांट को बेहतर बनाने में और ग्रोथ करने में मदद करता है। दूसरा चीज़ ये कि ये बहुत ही कम टाइम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है वो कुछ समय लेता है
बनने में, पर ये जो खाद है बड़ी ही आसानी से नर्सरी में मिल जाता है और आप इसका इस्तेमाल घर लाकर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने इसे एक बार खरीद लिया तो ये लंबे समय तक चलता भी है और मात्र 10 से 12 दाने आपके प्लांट में डालने पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है, प्लांट में फूल की मात्रा को बढ़ाता है। जो कलियां गिरने की समस्या होती है, अक्सर हम देखते हैं कि पौधे में फूल तो बन रहे हैं लेकिन कम साइज में, छोटे साइज का बन रहा है या फिर कलियां बन रही है वो ड्रॉप हो जा रही हैं, गिर जा रही हैं। तो आप जो है इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरी चीज़, अगर आप इसे लिक्विड फॉर्म में अगर अपने प्लांट में देना चाहें तो भी दे सकते हैं। इसके 5 से 10 दाने गमले के अकॉर्डिंग, कितने इंच का गमला है उसके अकॉर्डिंग ले लेना है और आपको बॉटल में डालकर पानी के साथ रख देना है। जब ये घुल जाए, पूरी तरह से घुल जाए, तो आपको इसके 10 लीटर पानी में या 5 लीटर पानी में आप इसे मिक्स करिए और उसके बाद आपको अपने प्लांट की मिट्टी में इसे डाल देना है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है जब आप इसे लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये जो आज मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया ये है DAP। इसके रंग से कोई मतलब नहीं होता है, मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान होता है। और दूसरी चीज़ की कुछ सावधानियां जो होती हैं आपको इसके इस्तेमाल के समय ध्यान में रखना होता है, तभी ये आपके प्लांट पर कार्य करेगा, अन्यथा ये नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। भारत में जो खेती होती है उसमें भी इसका बहुत ही मात्रा में उपयोग किया जाता है, लेकिन जब इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है तो ये हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, क्योंकि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए और अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए। बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मेरे जो प्लांट में ये जो फूल देख रहे हैं, ये जो मैं अक्सर जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब मेरे पास समय कम होता है, तो मैं इस DAP का भी इस्तेमाल करती हूँ। ये जड़ों की विकास में मदद करता है। मान लीजिए अगर आपने बॉन्साई लगाया है, बॉन्साई ग्रो करना चाहते हैं, तो ये जो DAP है बहुत ही अच्छा काम करता है बॉन्साई के डेवलपमेंट में। ये वीडियो अगर यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।